हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग से दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ऐसे तो बहुत कम इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है दोस्तों 5 अंक वाला, ग्राफ वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में आया है, ये भी आया है और ये भी आया है। यानी 2023 में दोस्तों 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे और इस बार भी इसके आधे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आपको इसे भी बना लेना है दोस्तों। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लगभग इसमें 17 ही ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, इसका जो ग्राफ बनता है वो आप सब्जेक्टिव में बनाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विरोध हो x + y = 25 के अंतर्गत z बराबर इतना का अधिकतम मान क्या होगा। मतलब दोस्तों, ये जो हमारा एक समीकरण दिया हुआ, इसमें एक ही समीकरण है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक ही बनेगा। देखिए, मैं इसको विस्तार से सोल्व करके आपको कॉपी पर बताता हूँ। यहाँ पर जो व्यवरोध दिया गया है x + y बराबर भी लिख सकते हैं दोस्तों 25। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु निकालते हैं तो क्या होगा, आप इसको दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं पहला तरीका जो सब तरह सभी लोग बताते हैं, ऐसे मैं उसको बता देता हूँ। इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, एक को 0, x को 0 और यहाँ पर y को 0 ले लेते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, 25 आएगा। और अगर हम y बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर, तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 25 आएगा। तो यहाँ पर हमारा दो बिंदु निकल रहा है। क्या निकल रहा है, यहाँ पर रखें हम x तो 25 आया और फिर y रखें तो यहाँ पर। लेकिन देखिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो x का एक तरीका होता है दोस्तों। ये जो 25 है आप उसको नीचे ला दीजिए, y/25। अब इधर क्या बच जाएगा, जब 25 को उधर भेज दिए तो इधर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एक बिंदु बन सकता है। x का हो जाएगा 25 और 0। यहाँ पर दोस्तों x बराबर क्या है, 25 है, तो 25 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आ रहा है 25 0, और ये y का फिर हो जाएगा दोस्तों। पहले हम x का करते हैं, तो x का 0 है, y का 25 है। तो ये हमारा दो बिंदु है। इन्हीं दो बिंदुओं की सहायता से हम इनका ग्राफ खींचेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफ से कोई मतलब नहीं दोस्तों, सिर्फ आंसर लाना है। आप कैसे करके इसका आंसर ला दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन में बनाऊंगा, उसके बाद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में है। मैं आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है वो तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको x पे 25 लेना और y पे भी 25 लेना है, यानी दोनों पे दोस्तों 25 लेना। तो हमारा 0 0 हुआ, ये 20 है, तो मान लीजिए 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप 5 के भी ले सकते हो, 5 10 15 के। तो इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पर जो बिंदु कटेगा, क्या कटेगा, ये हमारा दोस्तों x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो यहाँ पर जो हमारा y पे कटा है, क्या कटा, यहाँ पर हम 25 0 कटा है, और ये भी दोस्तों यहाँ पर 0 25 कटा है। तो ये हो गया y अक्ष वाला। अब देखिए, जो हमारा दिया गया था कि z बराबर समीकरण, इस समीकरण में दोनों का मान रख देंगे। अब जिसका ज़्यादा आएगा वही इसका अधिकतम मान हो जाएगा। तो यहाँ पर z बराबर क्या दे दिया, 6x + 3y। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु क्या निकला था हमारा, यहाँ पर 0 25 रख लेते हैं। तो 6 × 0 प्लस क्या हो जाएगा, फिर 3 × 25, यानी ये तो 0 हो गया दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 25 × 75, तो 75 आ गया। अब हम दूसरा का बिंदु रख लेते हैं। दूसरा का था 25 और 0, तो क्या हो जाएगा, 6 × 25 फिर प्लस 3 × 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे दोस्तों, ये तो क्या हो जाएगा, 6 × 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 150। तो ये हमारा अधिकतम बिंदु क्या आ रहा है, ये 75 है और ये 150 है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा दोस्तों 150 है, जो कि ऑप्शन ए दे रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इतना टाइम नहीं लगाना। अगर इतना लगाते हैं तो आपको समय नहीं मिलेगा क्वेश्चन बनाने में। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है मैं शॉर्ट तरीका से बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, x + y = 13। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 13 को नीचे ला दीजिए, तो x/13 हो जाएगा और फिर y/13 हो जाएगा, यानी इधर 1 आ जाएगा। तो इसका बिंदु क्या आ रहा है, x पे दोस्तों 13 है और फिर 0 हो जाएगा। ये हमारा एक बिंदु हो गया। और फिर y पे 13 है, तो ये 0 हो जाएगा और y 13 हो जाएगा, x y। तो ये हमारा दो बिंदु आया है। अब बोल रहा है इतना में अधिकतम मान क्या है, तो z बराबर डायरेक्ट समीकरण लिखेंगे, x - 3y, z बराबर दिया हुआ। अब इन दोनों बिंदु का मान यहाँ पर रख देंगे, 13 और 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 13 - 3 × 0, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, एक बिंदु 0 और 13 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे x की जगह पर माइनस, अब फिर हो जाएगा 3 × 13, यानी 13 × 39। दोस्तों यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, -39 आएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है अधिकतम मान ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 39 निगेटिव में आया दोस्तों, इसलिए माइनस में हो जाएगा। और ये हमारा अधिकतम मान पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर 13 हो जाएगा।
उसी तरह हम सभी क्वेश्चन का शॉर्ट में निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर से मतलब है। यहाँ पर जो अगला समीकरण दिया 3x + 4y = 24 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें भी आप एक्स वाई का 0 वाला मान रख के निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा क्या होगा, काटने में दिक्कत होगा। आप ऐसे कीजिए, तुरंत हो जाएगा 24 + 4y/24 = 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 8 दिया 24, फिर प्लस 6 यहाँ पर आएगा बराबर 1। तो हमारा बिंदु क्या आया, ये 8 और 0 आया दोस्तों, और ये बिंदु हमारा 0 और 6 आया, y का 6 है XY। तो ये हमारा 2 बिंदु आया। अब यही 2 बिंदु को हम इसमें रख देंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम मान ज्ञात करें, यानी सबसे कम मान कौन आ रहा। तो यहाँ पर हम z = 7x + 8y, ये हमारा बिंदु दिया हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु क्या रखेंगे, 8 और 0 रखेंगे। तो 7 × 8 + 8 × 0, ये क्या आ रहा है दोस्तों, 7 × 8 = 56 + 0, यानी यहाँ पर 56 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 और ये 6 है, तो यहाँ पर 7 × 0 + 8 × 6 आ जाएगा, यानी 8 × 6 = 48 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में आए। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं बताया दोस्तों, अगर आप ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 यहाँ पर कट रहा और 8 यहाँ पर कट रहा, तो ये जो होता है यहाँ पर 0 0 भी आता है। तो ये हमारा जो कटेगा वो तीनों बिंदु आपको लेके चलना है। तो इसका तो हम निकाल लेंगे और इसका भी हम निकाल लेंगे। तो इतना है। इसमें दोस्तों हम 0 का छोड़ दिए, तो एक बिंदु इसमें 0 0 भी होता है। तो यहाँ पर 7 × 0 रखेंगे + 8 × 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान हमारा 0 ही आ जाएगा। जो इसमें क्या दे रहा है देखते हैं, न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन सी इसमें सही आ रहा है। और अगला क्वेश्चन इसमें है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का उद्देश्य फलन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, इष्टतम के लिए फलन। यहाँ पर अगला पूछ रहा है एलएलपी का हल अधिकतम कृत हेतु इतना में बेबुरुद। इसमें देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है एक्स और वाई का मान। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ की सहायता से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों बिना ग्राफ बनाए भी इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ। जैसे क्या होता है कि एक बिंदु हमारा ये हुआ, एक समीकरण से ये आए, और दूसरा का मान लीजिए ऐसे काटा, तो जो यहाँ पर जो कटता था दोस्तों वही एक्स वाई का मान होता था। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो ग्राफ बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x + y = 30 दिया हुआ, और फिर यहाँ पर दोस्तों x + 2y = 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों समीकरण को ही हल कर देते हैं तो हमारा एक्स वाई का मान निकल जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 2y है, यहाँ पर भी 2y, यानी कोई भी नहीं कट रहा। तो दोनों में से किसी एक में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 - 1 2 × 2 कर देते हैं, यानी 2x + y = 30, और इसमें हम 2 गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 2y = ये दोस्तों 24 है। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये -y आ जाएगा, और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, 30 में से 24 घटा देंगे। यहाँ पर दोस्तों सॉरी, ये गुना कर रहे हैं तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, यानी माइनस में दोस्तों यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी 18 आ जाएगा। तो ये कटे जाएगा। तो y = यहाँ पर कितना आया, 18 आया। लेकिन यहाँ गुना करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए हम समीकरण 2 में गुना कर रहे थे, तो इसमें किए दोस्तों और इसमें भी नहीं किए थे। तो 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48, तो ये माइनस है, यानी यहाँ पर -3 आ जाएगा। -4 में से 1 घटाएंगे तो -3, और इधर -18। तो यहाँ पर दोस्तों 3y आएगा, माइनस से माइनस तो कट ही गया। तो ये फिर कितना मरते में कटेगा, 6 या 18। तो यहाँ पर क्या आया, y = 6 आएगा। अगर y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, 2x + y = 30, और फिर यहाँ पर हम y का मान रख देंगे। तो इसको ये पट्टी भेज दीजिए दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 2x = 30 में से दोस्तों 24, 6 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर कटे के कितना आएगा, 12। तो यहाँ पर x = 12 आया और y = 6 आया। तो आपको यही चीज़ देखना है दोस्तों, कहाँ दे रहा है, x = 12 और y = 6, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ग्राफ बनाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले इन दोनों की सहायता से इसका बिंदु निकालना पड़ेगा, फिर आप ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर कट रहा, जहाँ पर कट रहा वही इसका XYZ का मान होता है। लेकिन हम ऐसा ही निकाल लिए क्योंकि हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। और अगर आप चाहते हैं पूरा फुल डिटेल देखना, तो जो हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक सोल्व करवा रहे हैं दोस्तों 2009 से लेकर अभी तक,
अभी तक मैंने दोस्तों इसमें 15 तक करा दिया और आगे बढ़ते ही 23 तक जाएंगे। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है, सब्जेक्टिव में आपको एकदम विस्तार में जो ग्राफ आता है हर साल एक ना एक जरूर रहता है, तो उसमें मैं दोस्तों जो एगो रहता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूँगा आपको लिखना कैसे है, इसका बिंदु कैसे लिखना है और शब्द कैसे लिखना है, कैसे निकालना है, वो सभी तरीकों को अच्छे से बताता हूँ सब्जेक्टिव वाला में। तो आप जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है न्यूनतम कीजिए कि जेड बराबर एक्स प्लस वाई, जबकि इसमें देखिए एक समीकरण यह दिया हुआ, एक समीकरण यह दिया हुआ, इसमें दोस्तों 2 समीकरण दिया हुआ है। तो इसे हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये दोस्तों कटने के बाद बटा में आ रहा है, इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर अभी मैं ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव में बता देंगे। फिलहाल के लिए अभी एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जेड का अधिकतम मान, जेड बराबर इतना समीकरण दिया हुआ, प्रतिबंध 2x पर 3y बराबर 18 और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 है। तो के अंतर्गत मतलब इसमें भी दोस्तों जेड का अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पर मैं पहले समीकरण लिख लेता हूँ कि क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y बराबर 18, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर एक समीकरण और दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर दोस्तों 10 दिया हुआ है। तो ये 18 को नीचे लाइए, 2x/18 प्लस 3y/18 बराबर 1, इधर भेजिए तो इधर 1 बच जाएगा। और इसको भी क्या कीजिए, 10 को इधर ला दीजिए तो इधर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा एक बिंदु निकल गया, x पे 10 और y पर भी 10, यानी दोनों पे 10 है दोस्तों। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 10xy और ये xy, तो x 0 और y 10। अब इसका निकालेंगे तो ये कट जाएगा, x/9 हो जाएगा और ये छोटी 18 यानी y/6 बराबर 1। तो इसका बिंदु क्या है, 90 और इसका दोस्तों 60। यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर 6 हो जाएगा। ये हमारा 4 बिंदु आया। अब इसमें भी क्या पूछ रहा था कि जेड के अधिकतम मान, तो यहाँ पर जेड बराबर समीकरण क्या दिया हुआ, 4x प्लस 2y। अब इन सभी का मान दोस्तों इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है क्या, अधिकतम मान। तो हम 0 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर 0 0 रखेंगे तो न्यूनतम मान आएगा। अधिकतम मान डालने के लिए सबसे पहले बड़ा देखिए ये 9 है, ये 6 है, ये 10 है और ये भी 10 है, यानी जो बड़ा है दोस्तों उसी का मान रखेंगे तभी तो सबसे अधिक मान आएगा इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 और 0 ला कर रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 4 × 10 प्लस 2 × 0 करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 10 चौक 40 आ जाएगा। और फिर हम 0 और 10 रखते हैं, यानी 4 × 0 प्लस 2 × 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ा संख्या है दोस्तों उसी का मान बड़ा आएगा। अगर 9 और 0 को रखते हैं तो क्या आएगा, 4 × 9 प्लस 2 × 0, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा। अगला है 6, तो यहाँ पर 4 × 0 हो जाएगा, फिर 2 × 6 हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। तो इसमें आपको सबसे अधिकतम मान दिखना है। अधिकतम मान किस पे आ रहा है दोस्तों, ये 40 आ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 40 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुसंगत क्षेत्र बिंदुओं का समुच्चय है जो स्पष्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पष्ट करता है दोस्तों, जो सभी विरोधी होता है उसके सहायता से हम सुसंगत क्षेत्र निकालते हैं, जो ये वाला होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सब। जो देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10वें नंबर की, जेड बराबर इतना का न्यूनतम मान है, जहाँ विरोध इतना दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसका जो समीकरण है ये क्या है, और ये x प्लस वाई बराबर 2 है। तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 3 को हम नीचे लाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर बिंदु क्या आ रहा है, ये कट जाएगा। तो x का बिंदु आ रहा है 3 और 0, इसका बिंदु क्या आ रहा है 0 और 1 आ रहा है। इसका बिंदु दोस्तों 2 और 0, और इसका बिंदु हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों पूछ रहा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए 0 0 या इसका ग्राफ बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर हम ले लेते हैं 1 2 3। तो देखिए जो हमारा पहला कट रहा है x पे 3 है और y पे क्या है दोस्तों 1 है। x पे 3, ये हमारा x होता है, ये y होता है। x पे 3 लेना है और y पे 1 लेना है। ये दोस्तों x पे 3 और y पे 1 लेना है, तो इसको हम मिलाएंगे। इसके बाद जो ये वाला बिंदु है ये दोनों क्या है 2 2 पे है, तो इसका हम 2 ले लेते हैं और इसका भी हम 2 ले लेते हैं। तो जो ये हमारा जो कट रहा है दोस्तों बिंदु, ये वाला हमारा क्या आ जाएगा,
ये वाला आपको अभी नहीं पता है। इसे निकालने के लिए दोस्तों जो हमारा समीकरण 1 है और 2 है उससे हम हल करके x और y का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दोनों को घटा देते हैं x प्लस वाई बराबर 2, इसको दोस्तों घटाएंगे तो x से x कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 में से 2y बराबर यहाँ पर 3 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये दोस्तों घट गया तो ये 2 आ गया, तो यानी y बराबर 1/2 आ जाएगा। और फिर हम जब ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 गुने 1/2 बराबर 3, यानी x बराबर 3। और इसको उठा के दोस्तों ये पट्टी भेजेंगे तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, x बराबर 2। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 यानी 3 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो x y का मान आ रहा है वही वाला बिंदु यहाँ पर होता है। तो देखिए x का कितना है 3/2 आया और दोस्तों y का आया 1/2। तो यह हमारा एक बिंदु ये हुआ और बाकी सभी बिंदु ये हुआ। तो हम सभी का मान रखेंगे z में और देखेंगे सबसे न्यूनतम किसका आ रहा है। तो z का मान क्या देगा यहाँ पर 3x प्लस 5y। अब एक एक करके इस सभी का मान दोस्तों हम इसमें रखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ही रख लेते हैं 3/2 और ये 1/5। 3 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दोस्तों 3/2, नहीं तो इसको ही कर देते हैं 3/2, फिर प्लस 5 गुने 1/5। तो 3 3 9/2 प्लस 5/5 यहाँ पर दोस्तों 2 होगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 प्लस 5 यानी 9 5 14 2 बराबर 7 आ रहा है। तो देखिए सबसे न्यूनतम मान 7 आया दोस्तों। इसी तरह आपको सभी का मान रखना है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 3 और 0। तो यहाँ पर रखिए 3 गुने 3 प्लस 5 गुने 0, तो 3 3 9 हो जाएगा और ये प्लस 0 यानी 9 आ रहा है। देखिए अब सभी का मान दोस्तों फिर 0 1 रखिएगा, 2 0 रखिएगा, 0 2 रखिएगा। तो इस सभी का मान क्या होगा कि 9 10 11 आएगा, लेकिन इसमें जो सबसे न्यूनतम मान कम आएगा वो 7 ही आएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। आप आगे रख के देख लीजिएगा, अगर आता है इससे कम तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में सेम भी उसी तरह बनेगा दोस्तों। इसमें वो पूछ रहा है सिर्फ अधिकतम, मानी इसमें न्यूनतम पूछ रहा है तो इसमें अधिकतम जो ज़्यादा माना है। तो जो इसमें समीकरण दिया उसको एक बार हम लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 10 बराबर 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/10 प्लस 2y/10 बराबर 1, 3x/15 प्लस y/15 बराबर 1। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा दोस्तों 0 10 और 0 आएगा और यहाँ पर इसे हम काट देंगे तो 5 दूनी 10 यानी 0 5। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा क्योंकि 3 5 15 और यहाँ पर 0 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 मान आया, लेकिन हमें एक्स वाई का भी मान निकाल लेना चाहिए। जैसे पिछला वाला में क्या हुआ था, उसी का मान से न्यूनतम मान आया था। तो एक्स वाई मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण का सहायता लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर प्लस 2y है, तो दोनों में से कोई नहीं कट सकता दोस्तों, कुछ गुना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो ये 2x प्लस 4y और 2 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 3x प्लस y बराबर 15 समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों 3 से गुना करना था, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे घटाने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 3 से गुना कर रहे हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 5y, और यहाँ पर 30 में से 15 घटाएंगे तो ये 15 मतलब 15 ही आएगा। तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद हम इसका मान दोस्तों समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 क्या है हमारा, x प्लस 2 गुने y का मान 3 है, फिर बराबर 10, यानी x बराबर 10 माइनस 6। तो x का मान क्या आया यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा। तो हमारा एक बिंदु ये आ जाएगा जो बीच में कटता है, x का मान 4 है, यहाँ पर पहले हम 4 लिखेंगे, फिर y का मान 3 लिखेंगे। तो देखिए इसमें कई बिंदु आया, इतना बिंदु आया दोस्तों, तो सभी का मान आपको रखना है। तो देखिए आप एक दिमाग लगाइए कि इसमें भी 0, सभी में एक आगो 0 है, तो क्या है कि एक ही को गुना होकर छोटा आएगा, लेकिन इन जब दोनों को हम गुना करेंगे साथ में तो बड़ा होगा। देखिए इसमें अब z का मान रखेंगे 3x प्लस 2y, z बराबर 3x प्लस 2y। तो पहले हम इसका ही रख लेते हैं 4 और 3, यानी 3 गुने 4 प्लस 2 गुने 3, तो 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 6 18 आ जाएगा। अब देखना है आपको ऑप्शन। तो यहाँ पर बोल रहा था दोस्तों कि
जेड बराबर इतना का अधिकतम मान है। तो ऑप्शन से भी आप हिसाब लगा सकते हैं। जैसे इसमें न्यूनतम मान सिर्फ 7 था और एक 0 था, तो देखिए यहाँ पर 0 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, लेकिन 7 दे रहा आंसर दोस्तों, तो इसको हम टिक मारेंगे। और यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, तो सबसे अधिक आपको कौन दिख रहा है? 18 दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली दोस्तों इसका आंसर 18 ही होगा। अगर आप इन सभी को चाहें कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में उद्देश्य फलन होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रैखिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता है। तो ये अगला है यहाँ पर जेड बराबर इतना का अधिकतम मान क्या होगा, जहाँ विवरो दे दिया हुआ x + y बराबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बिंदु निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y बराबर 4, यानी 4 को नीचे लाइएगा तो x का बिंदु क्या हो जाएगा 4 0 और y का बिंदु हो जाएगा 0 4। अब यहाँ पर इसका z का मान रख देंगे। z का मान क्या दिया हुआ, z बराबर 3x + 4y। तो यहाँ पर दोस्तों पहले रखना है आपको 4 और 0, 3 × 4 + 4 × 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 × 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर 0 और 4 रखेंगे हम। तो यहाँ पर 3 × 0 + 4 × 4 यानी 16 आ जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही बिंदु थे दोस्तों और 12 और 16 आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकतम बिंदु 16 आ रहा है। और अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्देश्यी फलन है। जो दोस्तों व्यवरोध होता है वही उद्देश्यी फलन होता है, जो यहाँ पर ए में दिया हुआ है। ये समीकरण हो जाएगा हमारा सही। अगला व्यवरोध इतना के अंतर्गत इतना का न्यूनतम मान। देखिए इससे आपको न्यूनतम मान निकालना है। तो यहाँ पर x + y बराबर 7 दिया यानी 7 0 आएगा और एक 0 7 आएगा। अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं 11x + 2y। तो देखिए इसमें दोस्तों न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो ये वो आपको पता होगा कि 0 0 भी आता है सबसे न्यूनतम मान। 11 × 0 + 2 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी 0 हो जाएगा। तो न्यूनतम मान वाला में आपको पहले 0 ही रख के देखना है। अगर 0 वाला आंसर दे रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रहा है तो उसके बाद वाला संख्या के बिंदु को रख के देखिएगा इन दोनों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला व्यवरोध इतना के अंतर्गत x + y का अधिकतम मान क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु निकालेंगे। तो 3x + 5y बराबर 30 दिया हुआ, 30 को नीचे लाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 नीचे बराबर 1। ये दोस्तों कट के x/10 आ जाएगा प्लस y/6 आ जाएगा बराबर 1। तो यहाँ पर बिंदु क्या आ रहा है 10 0 और ये दोस्तों 0 6 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इतना का अधिकतम मान है x + y। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ z बराबर x + y दिया हुआ, यानी दोनों का मान रख देंगे। तो यहाँ पर 10 + 0 बराबर 10 और 0 + 6 बराबर 6। तो इन दोनों में सबसे अधिकतम मान कौन है, 10 है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 10 ही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रहा है। अगला व्यवरोध इतना के अंतर्गत z बराबर इतना का न्यूनतम मान है। तो देखिए इसमें दोस्तों न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे, 0 वाला भी। तो सबसे पहले हम बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x + y बराबर 5 है। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे लाएंगे तो ये 5 0 आ जाएगा, एक 0 5 आ जाएगा। और इसका दोस्तों एक बिंदु 0 0 वाला भी रखेंगे। तो z बराबर पहले हम रख लेते हैं 2x - 3y। ये पहले जो बिंदु है वही रख लेते हैं, 5 0, यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर दोस्तों 2 × 5 हो जाएगा -3 × 0 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसके बाद जो दिया हुआ है 0 और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी हम ये वाला रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0 - 3 × 5, यानी दोस्तों ये तो 0 हो जाएगा और ये -15 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है न्यूनतम मान। अगर हम 0 0 वाला भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 3 × 0, दोनों के आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए आपको पता होगा कि जो 0 है वो प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है दोस्तों। तो सबसे जो न्यूनतम मान है वो -15 है। जितने बड़ा संख्या माइनस में रहेगा वो उतना ही घाटा में रहेगा। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो यह माइनस वाला ही हो जाएगा, क्योंकि 0 के पहले दोस्तों माइनस वाला आता है। जैसे यहाँ पर 0, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस वाला शुरू हो जाएगा, -2, और इसके पहले दोस्तों बाद में तो प्लस वही करता है। तो यहाँ पर जो 0 के पहले हो वही सबसे न्यूनतम मान है। तो सबसे छोटा यहाँ पर 15 हो रहा है। इसके बाद दोस्तों प्रायिकता आ जाता है। तो ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सभी फार्मूले के साथ बताऊंगा। पहले आप भी याद कर लीजिएगा, पूरा फार्मूला इसका तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में फार्मूला का ही उपयोग होने वाला है। देखिए ये भी दोस्तों फार्मूला ही है, ये भी फार्मूला ही है। अगर आपको फार्मूला याद है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो नहीं बन पाएगा। इसलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्रायिकता लाएंगे और आपको सारा फार्मूला याद करके लाना है। इसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इसके सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसमें टोटल 46 ऑब्जेक्टिव है। एक एक का मैं इसी तरह विस्तार में सोल्व करके बताऊंगा दोस्तों।
तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप सबसे पहले देख पाएँ।